हेलो माय डियर स्टूडेंट। हम लोग पिछले लेक्चर में डिफरेंट टाइप के चेंजेस के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस के बारे में। तो इसमें देखिए, सबसे पहले है फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, द चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड एंड डू नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। तो देखिए, समझिए, इस प्रकार का चेंजेस है जिसमें क्या होता है कि चेंज होने के दो चेंज तो होता है, फिर वो क्या होता है, रिवर्स्ड हो जाता है। ठीक है, कोई भी चेंज होता है, अगर ये इस स्टेट से दूसरे स्टेट में वो चेंज हुआ, फिर वह पुनः इस स्टेट में क्या हो जाएगा, वह ओरिजिनल स्टेट में वो फिर आ जाएगा। यानी कि परिवर्तन तो होता है, चेंजेस तो होता है, लेकिन वह फिर रिवर्स्ड हो जाएगा। ठीक है, एंड डू नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। इसमें परिवर्तन के दौरान यानी चेंजेस के दौरान, ठीक है, ये कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, इस प्रकार के चेंजेस को क्या कहा जाता है, फिजिकल चेंजेस कहा जाता है। ठीक है, यानी कि भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो फिजिकल चेंजेस क्या होगा, एक टेम्पररी चेंजेस है। Physical changes is temporary changes in which no new substances is formed and the substance only undergoes a change in its shape, size, appearance और state। तो देखिए, समझिए क्या है कि जो फिजिकल चेंज होगा वह टेम्पररी चेंजेस है। ठीक है, यानी परमानेंट चेंज नहीं होगा, अस्थाई स्थायी परिवर्तन नहीं होता है, अस्थायी होता है। कुछ समय, कुछ पल के लिए वो चेंज होगा, फिर वह अपना ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो इस प्रकार का चेंज किस में होता है, फिजिकल चेंज में होता है। ठीक है, तो जो फिजिकल चेंज में होगा वह न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं करता है। इसके बाद वो क्या होगा, वह केवल द सब्सटेंसेस ओनली अंडरगोज ए चेंज इन इट्स शेप, साइज, अपीयरेंस और स्टेट। यानी कि फिजिकल चेंजेस में जो सब्सटेंस होगा वह केवल चेंज करता है किसमें, साइज में, शेप में और स्टेट को। ये केवल फिजिकल चेंजेस में चेंज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यही सब चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, ग्लोइंग ऑफ बल्ब, ग्लोइंग होगा, यहाँ ब्लोइंग लिखा गया है। ठीक है, तो ग्लोइंग ऑफ बल्ब, इसके बाद स्क्रैचिंग ए रबर बैंड। ठीक है, तो देखिए, इसके बाद मेल्टिंग ऑफ कैंडल, ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ। तो समझिए, देखिए क्या है कि एग्जाम्पल के थ्रू से, जिसके स्क्रैचिंग ए रबर बैंड, आप कोई भी रबर को क्या करते हैं, अगर स्क्रैच कीजिएगा तो वो क्या होगा, बहुत दूर तक फैलेगा। इसके बाद वो क्या होगा, जैसे ही उसको छोड़िएगा तो वो फिर अपना पोजीशन पे आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये क्या हो रहा है, कुछ समय के लिए वो तो क्या हो गया, उसका शेप में या साइज में उसका क्या हो गया, परिवर्तन हुआ, चेंजेस देखने को मिला, फिर वह पुनः अपना स्टेट में आ जाता है कि नहीं। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ कैंडल, अब जो वैक्स था वो मेल्ट होएगा। जब मेल्ट होता है तो यानी क्या हुआ, जो शेप था वो क्या होता है, चेंज होके क्या हो गया, मेल्ट हो गया। यानी मेल्ट हो गया तो कुछ क्या हो गया, उसका केवल शेप में चेंज हुआ। तो जो शेप में चेंज हुआ, लेकिन वो वैक्स का वैक्स ही है कि नहीं। तो वो इस जो चेंज हुआ किसी भी यानी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ, है कि नहीं। तो न्यू सब्सटेंस का जब फॉर्मेशन नहीं होता है तो वो क्या होगा, फिजिकल चेंजेस होगा। केवल मेल्ट होने के कारण जो कैंडल का शेप पहले था वह से अब दूसरा शेप में आ गया। तो ये जो शेप में, साइज में या स्टेट में जो परिवर्तन होगा तो वो क्या होगा, फिजिकल चेंजेस होगा। तो क्या जो जो कैंडल था, कैंडल में केवल क्या हुआ, मेल्ट हुआ। तो मेल्ट हुआ तो वैक्स से फिर जो उसका शेप अलग था वो मेल्ट होकर कुछ अलग शेप बना। तो इसमें क्या हुआ, केवल फिजिकल चेंजेस हुआ। ठीक है, इसी प्रकार ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ। ठीक है, अब भींगा कपड़ा को जैसे ही सुखाइएगा, है कि नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, भींगा कपड़ा सूख गया तो चेंज हो गया। चेंज हो गया तो क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। फिर आपको उसको भिंगा सकते हैं तो फिर वो स्थिति में आ जाएगा। तो इस प्रकार का जो चेंजेस होगा वो क्या होगा, फिजिकल चेंजेस होगा। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब क्या है, केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस में आप देख लिए कि क्या हुआ कि वो रिवर्स्ड होता है और वो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये चीज़ आप फिजिकल चेंजेस में देखिए। अब ये जो केमिकल चेंजेस है, इस केमिकल चेंजेस के बारे में देखिए क्या होता है। द चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। तो देखिए, जो केमिकल चेंज होगा उसमें क्या होगा, कैन नॉट बी रिवर्स्ड,
यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का अगर चेंज होता है तो वह दोबारा ओरिजिन स्टेट वाला का जो भी सब्सटेंस था उस सब्सटेंस में वो परिवर्तन नहीं होगा दोबारा। ठीक है, इन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड द केमिकल चेंजेस। और इसमें क्या होगा, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, है ना। यहाँ पर सब्सटेंसेस भी नहीं होगा तो क्या होगा, न्यू सब्सटेंस का यहाँ फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ही कोई रिएक्टेंट क्या करता है, रिएक्शन करेगा तो वो क्या करता है, न्यू सब्सटेंस का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, यानी प्रोडक्ट बनाएगा। तो वो जो बनाएगा तो वो रिवर्स्ड बैक नहीं होगा। ठीक है, और जो इसका प्रॉपर्टीज होगा तो वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये जो चेंजेस होगा वो किस में होगा, केमिकल चेंजेस में देखने को मिलता है, ये केमिकल चेंजेस होगा। ठीक है, अब क्या है कि एक केमिकल चेंज इज ए परमानेंट चेंज। जो केमिकल चेंज होगा वो क्या होगा, परमानेंट चेंज होगा। ठीक है, ये एक बार चेंज हो गया तो चेंज हो गया, दोबारा ये फिर रिवर्स बैक नहीं होगा, परमानेंट अस्थाई रूप से। ठीक है, इन विच ए न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, और इसमें क्या होगा, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसका अर्थ हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस, मतलब ये हुआ जिससे वो बना रिएक्टेंट। ठीक है, अगर वो कार्बन है प्लस ऑक्सीजन से मिलके बना तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बना तो यानी कार्बन का प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज और जो कार्बन डाइऑक्साइड बना इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, तीनों डिफरेंट है, ये अलग है ये भी अलग है, इसका प्रॉपर्टीज अलग होगा इसका भी प्रॉपर्टीज अलग होगा। ये जो रिएक्टेंट है ना, अभिक्रिया करके रिएक्शन करके क्या बनाता है, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो न्यू सब्सटेंस बना इसका प्रॉपर्टीज ये दोनों के प्रॉपर्टीज से क्या होगा, अलग होगा। ये जब H2 और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करता है तब जाके क्या बनाता है, वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है। यानी कि हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टीज है और ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज है ये तो दोनों डिफरेंट है ही, है कि नहीं, लेकिन ये दोनों को जैसे ही रिएक्शन करवाया जाता है तो ये दोनों का प्रॉपर्टीज जो अलग अलग तो है ही, बट बनने के बाद ये वाटर जो बना इसका भी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। इसके बाद क्या है, देखिए थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आयरन में Fe में जंग लगता है, ठीक है, रस्टिंग होता है तो ये इसमें केमिकल चेंजेस होता है, आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि एक बार इसमें जंग लग गया तो ये दोबारा फिर उस टाइप का आयरन को फिर प्राप्त नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका केमिकल चेंजेस होगा। इसके बाद देखिए फॉर्मेशन ऑफ क्या है, ऑफ कॉर्ड फ्रॉम मिल्क। अगर मिल्क से, ठीक है, मिल्क से कॉर्ड बना दिया जाता है तो क्या होगा, दूध से दही बन गया तो क्या दही से फिर आप मिल्क को, कॉर्ड से मिल्क प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। तो इस प्रकार का जो चेंज होगा वो केमिकल चेंज होगा। क्यों, देखिए जो अगर कॉर्ड बन गया है ना, दही बन गया तो दही बन गया तो मिल्क इससे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और जो मिल्क का प्रॉपर्टीज था और क्या दही का जो प्रॉपर्टीज है डिफरेंट होगा, है कि नहीं। तो ये इस प्रकार जो चेंज होता है दोनों का प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाएगा, ये दोबारा रिवर्स्ड बैक नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार का चेंज जो होगा वह केमिकल चेंज होगा। ठीक है, अब क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस, है कि नहीं। अब इसके बारे में पढ़ना है कि जो फिजिकल चेंजेस का क्या गुण है, क्या प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में हमको जानना है। इनमें से पहला क्या है, देखिए नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, किसमें, फिजिकल चेंजेस में। दिस चेंज इज टेम्पररी, इसमें क्या होता है, परमानेंट चेंज नहीं होता, ये टेम्पररी है, इसमें रिवर्स्ड होगा व्हेन द कॉजेज ऑफ चेंज इज रिमूव्ड, और इसमें किसी के कारण वो क्या होता है, रिमूव्ड हो जाता है। इसके बाद क्या है, देयर मे बी सम चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज स्टेट, कलर, ऑर्डर एक्सेट्रा, है कि नहीं। तो इसमें जो चेंजेस होगा, ठीक है, तो मुख्य रूप से जो इसका क्या है, प्रॉपर्टीज है, तो उसमें क्या होगा, स्टेट में, कलर में, ऑर्डर में, शेप में, साइज में, इन सब में क्या होता है, फिजिकल चेंजेस में आपको ये चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस। ठीक है,
इसकी पहला ये है, देखिए कि अनएंटायरली क्या होता है, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। केमिकल चेंज में क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, इसमें पूर्णतः न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। द चेंज इज परमानेंट, इसमें परमानेंट रूप से क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, है कि नहीं, इसका चेंज परमानेंट होगा। द चेंज इज इरिवर्सिबल, ये दोबारा रिवर्स नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये जिस स्टेट से माने कि जो पहला ओरिजिन वाला था उससे कोई न्यू बनाता है तो फिर वो ओरिजिन को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये इरिवर्सिबल होता है चेंजेस इसका। अगर इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस हुआ तो क्या होता है, हीट या लाइट क्या होता है, या तो लगता है या तो क्या होता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, या को देगा या तो लेगा। तो इसमें क्या होता है, केमिकल चेंजेस में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सभी प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है दोनों का, ठीक है। और एक चीज़ बता देते हैं, जो केमिकल चेंजेस का प्रॉपर्टीज है और जो फिजिकल चेंजेस का प्रॉपर्टीज है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डिस्टिंग्विश बिटवीन केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस, तो आपको यही सब प्रॉपर्टीज को लिखना है। दोनों का प्रॉपर्टीज आप लिख दीजिएगा, उसका यानी कि दोनों का प्रॉपर्टीज को लिख दीजिएगा, यही दोनों के बीच का डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। ये अब क्या है, रस्टिंग है, तो रस्टिंग के बारे में आपको कुछ बता देते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ये क्या होता है, केमिकल चेंजेस होता है, ठीक है। अगर ये कोई भी मेटल है, ठीक है, हम आयरन को लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आयरन हो या कोई भी मेटल हो, जब रिएक्ट होता है किससे, ऑक्सीजन से, मॉइस्चर से, है ना। तो जब ये होता है तो उसमें क्या होता है, कोरडेस हो जाता है आउटर सरफेस पे मेटल का, तो तब जाके उसमें क्या होता है, उसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है, कोरिजन कहा जाता है ना। तो ये जो कोरिजन होगा मेटल में, है ना, तो अटैक करता है कौन, एयर और उसमें मॉइस्चर, तो उसी को क्या कहा जाता है, रस्टिंग कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे ही इसमें जो ये प्रोसेस होता है बहुत स्लो होता है, ठीक है, इस स्लो प्रोसेस है, स्लो धीरे धीरे होता है। तो ये आप देखे भी होंगे कि आयरन कहीं पर रखा हुआ है, ठीक है। आप कोई भी साइकिल का रिंग ही देख लीजिए, अगर वो बाहर में रखा हुआ है बहुत दिन से, तो क्या है, उसमें ऑक्सीजन के संपर्क में है, मॉइस्चर आ जाता है, तो धीरे धीरे वो क्या होता है, ब्राउन कलर का उस पर देखिएगा, उसके सरफेस पे क्या होता है, पूरा कवरिंग होने लगता है। तो वो जो होता है वही रस्टिंग होता है कि नहीं। तो ये चीज़ें क्या होता है, जब एक बार उस पर रस्टिंग होना यानी शुरू हो गया तो वो क्या होता है, खत्म हो जाता है, जो उसका आयरन का प्रॉपर्टीज होगा वह धीरे 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 खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो रस्टिंग रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ बोथ, क्या, एयर एंड वाटर, यानी कि रस्टिंग तब होगा जब प्रेजेंस होगा कौन, एयर और वाटर, ठीक है, तब जाके रस्टिंग होगा। तो रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट कैन बी प्रिवेंटेड इफ दिस आर केप्ट आउट ऑफ द रीच ऑफ मॉइस्चर एयर। अगर रस्टिंग से हमको बचाना है मेटल को, या आयरन का एक एग्जांपल लिए हैं, तो आयरन को अगर बचाना है तो प्रिवेंट करना है, सुरक्षा प्रदान करना है, तो क्या करना होगा, जो मॉइस्चर है, यानी कि जो मॉइस्चर है उससे हमको क्या करना होगा, उसको दूर रखना होगा, मेटल को या आयरन को क्या करना होगा, कोई भी मेटल हो या आयरन हो उसको मॉइस्चर से दूर रखना होगा, तब जाके हम उससे क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, बर्निंग है। तो बर्निंग इज ए रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस कंबाइंस with oxygen of air with the evolution of light and heat। तो देखिए बर्निंग एक रिएक्शन है, ठीक है। जो बर्निंग यानी कि जो जैसे हम जलाते हैं या दहन करते हैं, ठीक है, हिंदी से इसको दहन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही जलाते हैं तो ये जो क्या होगा कि रिएक्शन होता है तो कंबाइन होगा कोई भी ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ अगर कंबाइन होके कोई भी दहन होता है या बर्निंग होता है तो क्या बनाएगा, अपना हुआ कोई भी ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, है ना। जब ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा तो क्या होगा, लाइट और हीट का क्या होगा, या इवोल्यूशन होगा, है कि नहीं। तो एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं जैसे कि मैग्नीशियम है कि नहीं, जैसे कि मैग्नीशियम है, Mg प्लस ऑक्सीजन के साथ करेगा रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये जो फॉर्मेशन होगा तो इसमें क्या होगा, हीट देगा, है ना, लाइट देगा। तो ये चेंजेस आपको देखने को होते हैं, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये चीज़ है। अगर चारकोल को भी यानी मान लीजिए कार्बन है ना, उसको भी जलाया जाता है तो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एक कार्बन है
इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया गया तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कि नहीं, इसमें क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, जैसे ही उसमें क्या करता है, रिएक्शन करता है तो ये क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये बर्निंग था, है कि नहीं। तो ये बर्निंग के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगर किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होता है, आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप जरूर हमें बोलें। ठीक है, ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।